सुबह से बात नहीं की थी, मैं थोड़ी वो हो गई, मैं आप वीडियो खोलो सारे। आपके वीडियोस ऑन हो सकते हैं क्योंकि आप सभी भविष्य के देवी देवताएं बाबा की याद में सदा मौजों के झूले में झूलने वाले हैं। तो आपके दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। जिस पे भगवान खुद बैठ के कार्य कर रहा हो, ऐसी आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। भक्त भी इंतजार कर रहे हैं। जी, देखिए आप सबके नमस्कार जी। चेहरे जिन्होंने भी ऑन किए हैं कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हो, है ना। तो आप तो सब मौजों में रह ही रहे हो। और ओम आज का जो शांति। ओम शांति अलका बहन, और आज का जो टाइटल है मौज में कैसे रहना मुश्किल है, ब्राह्मणों के लिए मुश्किल है। नहीं हम्म, नहीं, नहीं। चलो मेरा काम तो हो गया। है ना, सबको विधि पता है, सबको विधि पता है और सब जानते भी हैं कि मौज में रहना सो इजी हम ब्राह्मणों के लिए। परंतु कभी कभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ एक बातें आ जाती हैं, जो हमारा जो ग्राफ होता है मौज का, आनंद का, खुशी का, कभी कभी ऐसा होता है जो नीचे आ जाता है कभी या कभी ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आप सब मुझे बताइए, आपके अनुभव से आपका ग्राफ कब कब नीचे आता है, क्या होता है तब नीचे आ जाता है, मौज चली जाती है, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, आपका अनुभव क्या कहता है? पूजा हाँ बहन, जी, अलका जब बहन। जितना भी वो कोशिश करते हैं फिर वही घर गृहस्थी का चला जाता है तो मौज भी चली जाती है। अच्छा, बाबा घर को फिर गृहस्थी का चक्कर आ जाता हाँ, है तो घर मौज चली आ जाती है। जाता है ना, आज बेटे का, आज पोते का, आज एक तो होता है। ठीक कोशिश है, तो बहुत हो रही है फिर भी। नहीं राइट है आपकी हाँ बात। जी। और क्या कारण है दूसरों का, कि सबका एक ही कारण है? हम्म, अच्छा, सब देवता बन चुके हो। पता है मंदिर में ऐसा होता है, देवताओं के आगे जाते हैं ना, देवता सिर्फ सुनते हैं, मूर्तियां बोलती नहीं है। तो आप सभी दर्शनीय मूर्त मंदिर की मूर्तियां ऑलरेडी बन चुके हो, कोई बोलने वाला नहीं है आज, सिर्फ सुनने वाले हो। कैसा है? हम्म, अच्छा, तो आप सब मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना, कि आप बोलो हम बस सुनेंगे, ऐसे? ठीक है। हम्म, तो विशेष रूप से बाबा ने हमें कई बार मुरलियों में बताया है कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनने के बाद हमारी जैसे जन्म पत्री बन जाती है। जब जन्म होता है तो जन्म पत्री बनाते हैं ना, तो वैसे ब्राह्मण बनने से ही हमारी जन्म पत्री बन जाती है। और हमारी जन्म पत्री का पहला वर्ड होता है रूहानी, नशे में, मजे में मौज करने वाली, भगवान की दिल तख्त नशीन आत्मा। तो जो हमारा फाउंडेशन है, भगवान का दिल तख्त, उसके तख्त पर बैठी हुई आत्मा सदा उमंग में रहती है, सदा उत्साह में रहती है, सदा मौज में रहती है। परंतु हमारे ओरिजिनल लाइफ में, वास्तविक जीवन में, जैसे कि अभी बताया, घर गृहस्थी में या सेंटर पे या सेवाओं में या कारोबार में या कहीं पर भी जो हमारा रोल है, जिसको हम किरदार कहते हैं, जब वो हम निभा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुशी डिसअपियर हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण आप चेक करना, सबसे पहला कारण है कि मेरा
मेरे ही कर्मों के साथ का अकाउंट, मेरा मेरे कर्मों के साथ का रिश्ता ठीक नहीं। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? समझ लीजिए मेरे से कोई कर्म हो गया है जो मुझे लगता है श्रीमत अनुसार नहीं था, जो मुझे लगता है शायद ठीक नहीं था, और या किसी और के कर्म को मैंने देख लिया, तो ये देखना भी तो कर्म हुआ ना। किसी और के कर्म को मैंने सुन लिया, व्यवहार के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई। अब मैंने वो देखा, मैंने वो सुना, मैंने वो चीज महसूस की, ये मेरा कर्म हो गया। भले किया उन्होंने, पर वो जब वो कर रहे थे तो मैं भी तो कुछ कर रही थी, तो वो जो मैंने किया वो मेरा कर्म। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा सुन लिया, मैंने कुछ ऐसा देख लिया, मैंने कुछ ऐसा कर लिया। अब वो कर्म मुझ आत्मा को चैन की अनुभूति नहीं करा रहा है। अर्थात उसको देखने के बाद, उस कर्म को सुनने के बाद, महसूस करने के बाद या करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं। ऐसा होता है, किसी की आपने कोई बात सुन ली या कोई बात देख ली या आपसे कुछ ऐसा कर्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे संकल्प चलते हैं। तो जब हमारे संकल्पों की गति बढ़ जाती है ना, तो खुशी गायब हो जाती है। अब मुझे मेरे कर्मों के साथ रिश्ता कैसे निभाना है? रिश्ता बन चुका है, मैंने वो कर्म देख लिया है, मैंने वो सुन लिया है कुछ। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाऊं, उसको पर्सनली ले लूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लूं, उसको ठीक करने की कोशिश करूं, उसको भूलने की कोशिश करूं, उसके साथ कुछ ना कुछ एनालाइज करने की कोशिश करूं, दूसरों को बताने की कोशिश करूं, कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करने की, फिक्स करने की कोशिश करूं, या उसमें से जो भाव आया वो अपने अंदर मन ही मन में रिपीट करके खुद दुखी हो जाऊं। तो अगर मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ या मैं इसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ये दोनों सिचुएशन में मैंने अपनी शक्तियों को अपने से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति, उस कर्म को मैंने शक्तिशाली बना दिया खुद से, ताकि वो मेरे कर्म को अब निर्धारित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा ऑप्शन ये है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करती हूँ तो फिर आपको तनाव का अनुभूति होगी, आपको डर की अनुभूति होगी, आपको बेचैनी की अनुभूति होगी, आपको लगेगा अब सारे संसार का बोझ सिर्फ मेरे ऊपर है, बहुत सारी परिस्थितियों का भार लगेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, समझ में नहीं आता है इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, कंफ्यूजन होगा। ये सारे अनुभव, इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करेंगे। और जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, मौज तो बहुत दूर की बात है, हम अपने ही शक्तियों को भूल जाते हैं, अपनी ही विशेषताओं को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है कि हम भगवान के दिल तख्त पर बैठे हैं, भगवान हमारा साथी है, भूल जाते हैं। जानबूझ के नहीं, माया बुला देती है ना। अब जब भूल गए तो मैं आत्मा हूं ये भी भूल जाएंगे, सामने वाला आत्मा है ये भी भूल जाएंगे, सब भूल जाता है। तो फिर क्या होता है? मौज गायब हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? मेरे हाथ में नहीं था, समय अनुसार मैं उस परिस्थिति में मौजूद थी जहां मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ना कुछ कर लिया। अब जब मैं देखती हूँ और सुनती हूँ तो दो चीजें कर सकती हूँ। जब मैं देख रही हूँ, उस अवेयरनेस में मैं देखूं, उस स्मृति में मैं देखूं, ये आत्मा जो भी रिलेशन है, चाहे मेरा बच्चा है, पोता है, पति है, भाई है, बहन है, वाइफ है, व्हाटएवर, जो भी रोल वो निभा रहे हैं, माता पिता है, जो भी रोल है, वो आत्मा ये किरदार निभा रही है और मैं
साक्षी बन करके उसको देखो, डिटैच करने दो। बाबा जाने, वो जाने, उनका पाठ जाने, मैं उसमें इंटरफियर, मैंने देख लिया, समझ लिया, उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दूं। सुनने में भी यही, चलो सुनने में आ गया, कोई बात नहीं, बाबा को समर्पण कर दो, आप अपना लक्ष्य अपने उसमें आप आगे बढ़िए। कई बार ये देखा और सुना, महसूस किया, उसको तो साक्षी होकर हम देख लेंगे क्योंकि वो हमें इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पर कभी कभी हमारे से कोई कर्म हो जाता है, वो कर्म का बोझ ज्यादा होता है क्योंकि मैंने डिसीजन लेके एक्शन किया, मैं उसको कर्म में लेके आई, तो उसका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। अब जो वो कर्म में आया, एक्शंस में आया, तो दूसरों ने जो महसूस किया उसका भी इफेक्ट मुझे होता है, और इसीलिए मुझे क्या करना होता है, साक्षी होकर सेम स्टेप पर अपने आप को देखना होता है। मुझसे भूल हुई है, कोई बात नहीं, ड्रामा में था, मेरा एक्ट था, मेरा रोल था, मुझे उस कर्म से सबसे पहले खुद को डिटैच करना पड़ेगा, वरना मैं अपनी ही नजरों में अपने आप को गिल्टी महसूस करूंगी। और ज्ञान कहता है, बाबा कहते, कभी गिल्ट में नहीं जाओ, वो राइट नहीं है। गलती हुई, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप से प्रश्न पूछो कि मुझसे ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, उसके पीछे कारण क्या था, कौन सी ऐसी प्राप्ति है जो मैंने भगवान से नहीं की और वो प्राप्ति करने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ा। बात करें, फिगर आउट करें, और ओम फिगर आउट शांति। करने के बाद आप उसी समय बाबा को वो चीज अर्पण कर दें। बाबा, ये चीज थी, ये इसका रीजन था, इसके कारण मैंने ये किया, आई एम सॉरी, दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी, और फिर हल्के हो जाए। और जो आपने रियलाइज किया है, जो आपने चेकिंग की है स्व के अंदर, उसको उसी समय आप चेंज कर दें, चेक एंड चेंज ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी अंदर की क्लेंजिंग हो जाएगी। अभी आवाज ठीक आ रहा है, आप सब सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं पता चलेगा अगर आप लोग हाँ जी, हाँ बताएंगे। जी, आ रही है, आवाज आ हाँ रही है। जी, आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। अच्छा, क्योंकि किसी बहन का चैट में कोई मैसेज आवाज था लगी, कि आवाज नहीं ठीक है। किसी बहन ने कोई आवाज लगाया। ओम शांति, कोई कुछ कहना चाहते थे? ओम हाँ, शांति। वही की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उन्होंने चैट मैसेज डाला, इसीलिए मैं ओके। पूछ रही। सो सार जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो यही है कि मेरी खुशी का आधार और मेरी मौज का आधार, मौज और खुशी में बहुत अंतर है। सिंपल सा, खुशी है कि मैं खुश हूँ, मौज वो चीज है, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी को आप ले नहीं सकते हो, चुरा नहीं सकते हो। आनंद में, सुकून में, है ना, स्थित मन की स्थिति एकदम स्टेबल, दैट इज मौज, राइट। उसका सीधा कनेक्शन मेरे चित्त के साथ है। मौज का, मेरी मन की स्थिति का कनेक्शन मेरे चित्त के साथ है। अर्थात जितना मेरा चित्त साफ होगा, कुछ नहीं है उसके ऊपर, किसी के भी प्रति, खुद के भी प्रति कुछ नहीं है, क्लीन है, एकदम क्लीन, उतना मेरा खुशी बढ़ेगा, मैं मौज में रहूंगी। सो सदा मौज में अगर मुझे रहना है तो मुझे ये चेक करना है, दादी भी, जानकी दादी भी हमेशा कहती थी, चित्त को साफ रखो, चित्त में, अपने सबकॉन्शियस में अंदर कुछ ना भरा हो। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे चित्त में क्या है, मेरा चित्त कितना साफ है। और उसकी बेस्ट चेकिंग कैसे होगी, आप खुद को पूछो, मैंने अपनी बुद्धि में, अपने मन में कोई ऐसी बात संभाल के रखी है सालों पुरानी, है ना, शायद कल की भी हो, शायद 10 साल पुरानी हो, शायद 40 साल पुरानी भी हो, कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, इनके साथ मुझे ऐसे अनुभव हुए थे, मुझे दोबारा उनका चेहरा ही नहीं देखना है।
वो 10 साल से आपको नहीं मिले हैं, 15 साल से नहीं मिले हैं, 20 साल से नहीं मिले हैं, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी और के साथ भी कर रहा है, तो क्या वो मेमोरीज मेरी ताजा हो रही हैं? मुझे वो सब पास्ट याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है ना, अभी भी मेरे चित्त में वो चीज बैठी हुई है, मुझे उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे क्लीन होगा? तो एक तो विधि है, रियलाइज करके, क्षमा करके, ड्रामा करके, उस आत्मा का रोल करके फिनिश कर दो। दूसरी विधि है कि अपने ही विशेषताओं को, अपने ही भाग्य को, अपने ही स्वमानों की एक लिस्ट बनाओ, उसकी जागृति को अपने जीवन में बढ़ाओ कि मेरे भाग्य में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं खुद को प्राउड फील कर सकूं, स्वयं के ऊपर मुझे प्राउड फील हो ना। कैसे क्या कर्म मैंने किए हैं, ऐसी क्या मेरे अंदर की शुद्धि है, ऐसी क्या मेरे अंदर विशेषताएं हैं जो भगवान को मुझसे प्यार हो गया है ना। खुद वो लिस्ट बनाओ, आपकी अच्छाइयों की, आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी विशेषताओं की, आपके गुणों की, जो आप अपने अंदर देख सकते हो, वो लिस्ट बनाओ। कई बार कईयों ने आपको कहा भी होगा आपके अंदर, बहन ये बहुत अच्छे गुण हैं, भाई आप ये बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो सारों को याद कर करके, चुन चुन के, कोने कोने से निकाल करके पहले आपके कॉन्शियस माइंड में लेके रहो, और फिर एक तरफ पूरा पेपर जिसमें आपने लिखा है, जिसमें सब कुछ आपने बहुत अच्छे से लिखत है, उसको आप पढ़े लिखने के बाद, और फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण है, जिसको भगवान इस नजर से देखता है, ऐसे व्यक्ति को एक छोटी सी बात क्या परेशान कर सकती है? पूछना, और आंसर क्या आएगा? आप सब समझदार हैं। तो जो बड़ी परिस्थिति होगी ना, वो आपके सामने बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपका दर्जा बढ़ गया है, आपका स्वमान बढ़ गया है, आपको आपकी वास्तविकता से, आपकी सच्चाई से आपका खुद का परिचय हो गया है। तो आपको जब अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल जाएगी, तो परिस्थितियां बहुत छोटी लगने लगेगी, ना के बराबर। तो पहले तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। दूसरा, बाबा ने कहा है कि हमें एक चीज को हमारी स्मृति में सदैव रखना है। वो क्या है? आपने देखा था छोटे बच्चे ना आजकल वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, पहले से वो भी गेम्स खेलते हैं, सब लोग मोबाइल पे भी गेम्स खेलते हैं। तो क्या होता है, उसमें लेवल्स होते हैं। पहला लेवल पार किया, पहला लेवल बहुत सिंपल होता है, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, चौथा, फिर 100 लेवल, 200 लेवल, कभी कभी 1000 लेवल तक पहुंच जाता है ना। पर जैसे जैसे आप वो लेवल्स पार करते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। परंतु जैसे वो डिफिकल्टी लेवल आपने पार कर लिया, नेक्स्ट लेवल, आपकी उन्नति हो गई, आपकी प्रगति हो गई, है ना। स्कूल में भी ऐसा होता है, स्टैंडर्ड 1 में एग्जाम आता है, आप एग्जाम पास करते हो, प्रमोट हो जाते हो दूसरे स्टैंडर्ड में। तो एग्जाम्स जब आती हैं, टेस्ट पेपर्स जब आते हैं, परिस्थिति जब आती है, तो हमें बस यही अपने मन में समझना है कि बाबा ये मेरे आगे ड्रामा में ये पेपर आया है, और ये पेपर मुझे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट करने वाला है। और नेक्स्ट लेवल माना कौन सा लेवल? देवता पद को प्राप्त करने के लिए, वो फाइनल लेवल है। तो 108 की माला में आना, कि 8 की मड़के में आना, कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ना, बहुत सारे पेपर पास करने पड़ेंगे। और एक 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 पेपर पास करते 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 मैं देवता बनूंगी। तो जितनी भी परिस्थिति आती है, जितने भी पेपर्स आते हैं, उसका अर्थ ही ये है, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप।
तो ये तो खुशी की बात हुई या परेशानी की बात हुई? अरे बाबा, और एक पेपर, और एक परिस्थिति। तो ऐसे डर के सामना नहीं करना, ये विश्वास के साथ सामना करना कि अभी हमारे को एक आगे बढ़ने की, उन्नति के लिए ये चीज हमारे सामने आई है। एक सेकंड। हाँ, राइट। सो पहली बात, मेरे को अपने ही कर्मों के साथ एक संतुलन बनाना है, पीस बनानी है, अपने चित्त को क्लियर करना है, राइट। दूसरा, अपना एटीट्यूड राइट रखना है। तीसरा, मेरा और बाबा का जो रिश्ता है, उस रिश्ते पर मुझे वर्क करना है। हर संबंध की डेप्थ की अनुभूति करनी है। एवरी रिलेशनशिप बाबा के साथ उसकी गहराई के अंदर से महसूस करना है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देना है कि भाई माया भी दूर से ही सलाम करके चली जाए, कोशिश भी ना करे उसे तोड़ने की। इतना अच्छा किला बना देना है, सर्व संबंधों की अनुभूति। चौथा, याद रहेगा ना, आप सब शायद नोट भी कर रहे होंगे ना। चौथी बात है, मेरा ज्ञान के साथ, पढ़ाई के साथ क्या रिश्ता है। एक है मुरली सुन ली, दूसरा है किसी का क्लास सुन लिया। सुनने के टाइम पर बहुत अच्छा लगेगा, महसूस भी अच्छा होगा क्योंकि पॉजिटिव भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। परंतु उसके बाद उससे मैं क्या करती हूँ? जैसे आप अपने घर में किचन में, आप, मैं देख रही हूँ सभी माताओं के, बहनों के नाम हैं, पर आप अपने घर में आप शॉपिंग करके ग्रोसरी लेकर आ गए, मान लीजिए नमक लेके आ गए, सिंपल सी बात है ना। और आप दुकान से घर पे खरीद के लाए। अब आपको, आपने जो भी शॉपिंग लाई है, वेजिटेबल्स लाए हैं, सॉल्ट लाए, ग्रोसरी लाए हैं, आपने ला करके कमरे में रख दिया। अब सिर्फ कमरे में रखने से क्या उसके विटामिन्स, उसके अंदर की प्रोटीन, वो सोडियम आपकी बॉडी में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपकी बॉडी में, अपने खून में उसके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको वो पैकेट में से उसको अनपैक करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर कुकर लेकर या पैन लेकर उसको कुक करना पड़ेगा। ठीक है, कुक करने के बाद भोग लगाना पड़ेगा, फिर बाबा को याद करके अपनी प्लेट में भोजन डालना है, फिर उस भोजन को चबाना पड़ेगा। बिना चबाए ऐसे निकल जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, राइट। आप चबाते हो, चबा करके गले में, गले के नीचे निवाला भरते हो, और उसके बाद आप अपनी बॉडी को 3-4 घंटे देते हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए। कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। तो वो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तब जाके उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स, एनर्जी लेवल्स आपके खून में जाते हैं और आपको उसका फायदा होता है ना। अब मुरली सुनना, ज्ञान की क्लास सुनना, मतलब शॉपिंग करके आ जाना। तो अपने आप से पूछो, उसके बाद जो मैंने सुना मुरली में, उसके बाद मैंने उसको अनपैक किया, उसको अच्छे से देखा, समझा, उसको स्टोर किया, उसको यूज किया, उसको पकाया, उसको डाइजेस्ट किया। जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा, आत्मा को पावर नहीं मिलेगी। एक होता है ज्ञान को सुन लेना, समझ लेना, पर एक होता है उसको अनुभव करना, उसको टेस्ट करना। जो बाबा मुरलियों में कहता है, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जो आपने ज्ञान को सुना, उसको अनुभव में लाना, ये होता है ज्ञान के साथ स्टडी करना। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन दो। अटेंशन दो माना, पढ़ाई माना क्या? सिर्फ मुरली सुनना नहीं, सुन करके उसको एक्सपेरिमेंट करके उसका अनुभव करना, उसको टेस्ट करना, तब जाके जहन में उतर जाएगा। फिर किसी की ताकत नहीं है कि आपको आपके मौज से नीचे लेकर आए, आपको आनंद की स्थिति से नीचे उतारे। इम्पॉसिबल, राइट।
और फिर लास्ट बात है योग। योग के अंदर बाबा कहते हैं विकर्म विनाश हो जाते हैं। पास्ट किए हुए कर्मों का नामो निशान नहीं होता, जल के राख हो जाते और राख भी उड़ जाती है। तो ऐसी गहन मेरी योग की स्थिति हो जो सब फिनिश। तो जब हम चित्त को क्लीन करते हैं, आप जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो एक डस्ट पैन भी होता है और एक ये झाड़ू होता है और फिर एक पैन होता है, उसमें सारा कचरा पैन में डाल के फिर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही अब हमारे मन ज्ञान और योग चित्त को क्लीन करने के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। एक होता है समझ के साथ सब कुछ इकट्ठा कर लिया, रियलाइज कर लिया, फिर उसको उठा करके बाबा करके उसको भस्म कर देना, वो योग का काम करता है। और योग की अंदर ऐसा नहीं कि मैं बाबा के कमरे में बैठ गई, बाबा को याद कर लिया, पूरा दिन बाबा 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 किया तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं, नहीं होते। अगर हो जाते तो आप कभी दुखी नहीं होते। परंतु विकर्म विनाश करना माना एकाग्रता की शक्ति को कार्य में लाना, एक रस स्थिति को अनुभव करना। पूरा दिन जब बाबा 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 करते हैं ना, तो हमारे से कोई विकर्म नहीं होता, हम और विकर्म करने से बच जाते हैं। परंतु जो पुराना विकर्म है, जो पुराना हिसाब किताब है, उसको तो क्लियर करना पड़ेगा। और केवल ज्ञान से तो नहीं होगा, केवल मेरी शक्ति से तो नहीं होगा, बाबा की पावरफुल किरणों की ज्वाला स्थिति की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें हमारी एकाग्रता की शक्ति को, और एकाग्रता की शक्ति भी का आधार क्या है? बाबा से अटूट अव्यभिचारी जिगरी प्यार। जब वो प्यार होता है ना, वो स्थिति होती है, तो उस स्थिति के अंदर सिर्फ मैं और बाबा, तीसरा कोई संकल्प तक ना आए। परिस्थिति इंसान तो बहुत दूर की बात है, एक एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं। परम धाम में मैं और मेरा बाबा, और वो स्थिति के अंदर उस लगन में मगन अवस्था जब हो जाती है, तो ऐसी ज्वाला अंदर प्रकट होती है जिससे सारे विकर्म हमारे भस्म हो जाते हैं। और उसकी निशानी है, आपको योग की उस स्थिति को तोड़ने का मन नहीं होगा, उससे बाहर आने का मन नहीं होगा, आपकी खुशी नीचे नहीं आएगी। भले आप कर्म में आ भी गए, पर फिर भी वो नशा चढ़ेगा। तो नशा भी एक निशानी बन जाती है। जो जब लक्ष्य सामने होता है, पढ़ाई ठीक हो जाती है, योग ठीक होता है, नशा चढ़ जाता है। तो निश्चय, नशा और निशाना, लक्ष्य सब एक रस हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है। ऑटोमेटिकली हमारी खुशी अतीन्द्रिय सुख में परिवर्तन हो जाती है। और ऐसी स्थिति को ही मौज की स्थिति कहते हैं। हर स्थिति, फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, स्थिति नीचे नहीं आ सकती। आप देखो, मम्मा ब्रह्मा बाबा भी तो, दीदी का महीना चल रहा है ना, बड़ी दीदी का, मम्मा का भी महीना गया, उन लोगों के सामने परिस्थितियां नहीं आएगी। घर गृहस्थी से भी ज्यादा परिस्थितियां आती थी ना। बाबा तो गृहस्थी था, दीदी भी ना। तो आप देखो, परिस्थितियों के सामने वो झुकते नहीं थे। उन्होंने अपने मन स्थिति को, माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना लिया था, इतना निश्चय था कि परिस्थिति उनके सामने झुक गई। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि मेरे निश्चय की क्वालिटी कितनी है। राइट? आपको कोई प्रश्न है जो अभी तक आपने सुना, उसमें से कोई प्रश्न किसी को है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, तब क्या करेंगे?
और बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। योग करना है, हाँ योग जी। करना है, योग करना। बाबा को याद करे हाँ जी। 20 मिनट्स उस हाँ जी। मौज की अनुभूति करते हैं। हाँ जी। कमेंट्री से करेंगे कि साइलेंस में करेंगे, क्या पसंद करेंगे आप? कमेंट्री से करो, ठीक रहेगा। कमेंट्री से करो बस। राइट, तो हम एक समान, सब एक समान में स्थित हो जाए कि मैं शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठी हुई बहुत विशेष और प्योर आत्मा हूं। इतना मेरा भाग्य है जो स्वयं भगवान अपना दिल तख्त मुझे अर्पण कर लेता है। महसूस करे, देखे स्वयं को भगवान के दिल पर राज करते हुए, दिल तख्त पर विराजित में आत्मा। कितनी सुंदर, क्या महसूस हो रहा है मुझे इस क्षण में, इस पल में भगवान के दिल तख्त पर बैठ करके मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, कैसा अनुभव कर रही हूँ। आनंद में नाच रही आत्मा कैसी दिखाई दे रही है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हुई आत्मा कैसा अनुभव कर रही है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी की स्टेज में स्थित हो चुकी हूँ। देखिए अपने आप को स्वराज्य अधिकारी, विजय तिलक मस्तक पर लगाए हुए, ईश्वरीय दिल तख्त पर विराजित। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष बड़ी रॉयल्टी के साथ, डिविनिटी के साथ, बहुत ग्रेसफुल होकर जगत पिता के समक्ष मैं राज्य अधिकारी आत्मा नैन मुलाकात कर रही हूँ। बाबा से बहुत मीठी दृष्टि ले रही हूँ। बाबा की दृष्टि इतनी पवित्र है, इतनी वो सुकून। मुझे आत्मा को और भरपूर कर रहा है।
उनकी आंखें, बाबा की दृष्टि दर्पण बन चुकी है, जिस दर्पण में मुझे स्वयं का परिचय मिल रहा है। मैं अपनी वास्तविकता को देख पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं किसकी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान स्वयं मेरी राह इतनी सुंदर तरीके से बना रहे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्व दर्शन हो रहा है। मैं स्वयं को भगवान की नजरों से देख रही हूँ। कितनी ऊंची नजर से भगवान मुझे देखता है। सत्यता के आधार से भगवान मुझे देखता है। उसी सत्य को अब मैं अपने जीवन का आधार बना लूं। बाबा की दृष्टि बहुत बल भर रही है। और बाबा स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ा करके मेरा हाथ अपने हाथ में ले रहे हैं। जैसे सभी शक्तियां मुझे विल कर रहे हो। मेरे हाथों को अर्थात मेरे कर्मों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मुझे इस हाथों द्वारा सदैव सत्कर्म ही हो। अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनकी आंखों में मेरे प्रति गर्व है, विश्वास है। ये विश्वास मेरे अंदर की सभी दुविधाओं को समाप्त कर देता है। अब बाबा का वरदानी हाथ, वरद हस्त मेरे सिर पर बाबा रख करके मुझ फरिश्ते को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा का वो स्पर्श मेरे प्रकाश के शरीर को भी
विलुप्त करके बस मैं आत्मिक रूप में स्थित हो जाती हूँ, इतनी हल्की कि सूक्ष्म वतन से भी पार उड़ करके परम धाम में पहुंच जाती हूँ। जहाँ मैं और शिव बाबा उस सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में पवित्रता शांति की दुनिया में शिव बाबा अपनी किरणें फैलाएं, मेरा आवाहन कर रहे हैं और मैं आत्मा उनकी किरणों की बाहों में जैसे समाती जा रही हूँ। उनके प्यार में समा रही हूँ। गहरी सुख की अनुभूति हो रही है। प्रभु तेरे वतन का अनुभव एक अनोखा सुख दे रहा है। हर चीज से पार एक अलौकिक आनंद के अंदर मैं आत्मा शिव बाबा की किरणें जैसे मुझे स्पर्श करती, मेरे अंदर तक उतरती। ये शक्तिशाली प्रेममय किरणें मुझे आत्मा का शुद्धिकरण कर रही हैं। मुझे अंदर से साफ कर रही है। कोने कोने में जा करके मुझे आत्मा के अंदर छिपे हुए सूक्ष्मते सूक्ष्म विकारों के अंश को समाप्त कर रही है। जैसे सूर्य की किरणें हर कीटाणु को भस्म कर देती, ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा की हर किरण मेरे अंदर के विकर्मों को समाप्त कर रही है। बहुत शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां और मेरे शांति धाम की स्थिरता मुझे आत्मा को परिवर्तित कर रही है। अनुभव कीजिए, इसी स्थिति में स्थित होकर के भगवान को अपने ऊपर कार्य करते हुए देखते रहिए, जिससे आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बन जाए।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल
ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू मीठी बहन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति बहन, थैंक यू। हम शांति मीठी बहन। बहना, थैंक यू मीठी बहन। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। मैं छुट्टी लूं? थैंक यू बहन, थैंक यू। फिर मिलेंगे। Japan, is it okay for me to leave? हाँ जी बहना, थैंक यू मीठी बहना। मुझे कंट्रोल हो गया, 12 बजेगा इसलिए आवाज नहीं। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहना। थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए। बाबा का थैंक यू। फिर मिलेंगे ना। ओम शांति विकास भाई, थैंक यू आपका भी। शमा बहन आपका भी थैंक यू। बाबा का थैंक यू।